हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है सॉलिड स्टेट। वो एक्चुअली जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस वो आप लास्ट ईयर हटा दिया गया है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको इंक्लूड किया गया है। तो हम आज सेकंड चैप्टर ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसी को पढ़ेंगे। ओके, तो सॉल्यूशंस हमने पहले भी पढ़े हैं, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th 8th में कि सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन 10th में हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें एक कंप्लीट चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन फॉर्म्ड होते हैं, किस तरीके के उसके टाइप्स क्या क्या हैं, और उनकी कंसंट्रेशन का अकॉर्डिंग हम उनको किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप से हैं। जो हमारे पास सॉल्यूशन से किस तरीके से किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हम एक सॉल्यूशन के बारे में जानें, उनके टाइप्स के बारे में जानें, एंड फर्दर हम उसकी स्टडी करें कि किस तरीके से वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरीके से उनके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। ओके, तो लेट्स गो। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट। तो ऐसे कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे कि होमोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। एक्चुअली हमारे आसपास जितने भी सॉल्यूशन हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, मिक्सचर्स हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं। मान लो आपके पास एयर ही प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, हम सोचते हैं इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं। एयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये कहीं ना कहीं मिक्सचर्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमारे पास मिक्सचर्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे आसपास जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं, चाहे हम वाटर ले लें, वाटर में भी क्या प्रेजेंट हैं, स्मॉल अमाउंट में साल्ट्स प्रेजेंट हैं। तो फेरस जैसे साल्ट होता है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। मिल्क है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी हमारी शरबत वगैरह होती है सब में क्या है ना, जो हमारा ब्लड है इसमें भी सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, मेटल्स, एलॉयज होते हैं, जितने भी एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके मिक्सचर्स हैं। तो कहीं ना कहीं दिखने में हमें ऐसे लगते हैं सिर्फ एक चीज से मिलकर बने हुए हैं, बट एक्चुअल में वो मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे पैरासीटामोल, उसमें आपके मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक होती है, आपके फीवर से रिलेटेड होती है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप उनकी बैक में उसमें लिस्ट में देखोगे तो बहुत सारी लिस्ट होती है, कोई 10 ग्राम, कोई 15 ग्राम, कोई 5 ग्राम। तो ये डिफरेंट मेडिसिन में भी आपके मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मिलके बने होते हैं। इंडस्ट्रीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, आपके इन्वायरमेंट में, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिले होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, बिकॉज इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर it is not formed complete solution, it is not completely dissolved। ठीक है, that's why it is a homogeneous mixture। अब इसमें डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। अगर उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे बाइनरी, अगर 3 है तो इसी तरीके से टर्सरी, ठीक है, ऐसे ही 4 है तो क्वाडनरी। ये डिफरेंट उसकी बात होती है कि हमारे पास कितने उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं
कि ओनली बाइनरी वाले की। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। अब ये दो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं आपके, एक तो होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। क्लियर, एक होगा सोल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। क्लियर। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, यानी इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं सॉल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। अब एक्चुअल में सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं क्या, हमें इनको भी जानना है कि सोल्यूट होता है वो हमेशा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन ए सॉल्यूशन, वो क्या होगा, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट हमेशा हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एक तो सिंपल सी बात यह है कि आपके ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इट इज कॉल्ड सोल्यूट। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, कि हम दूसरे तरीके से किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ए सोल्यूट इज ए सब्सटेंस that dissolves, जो डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। और सॉल्वेंट कब बोलेंगे, ए सब्सटेंस इज इन विच डिजोल्यूशन इज टेक्स प्लेस, यानी ऐसे सब्सटेंस इसमें डिजोल्यूशन हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, शुगर है और साथ में क्या है, वाटर है, ठीक है, शुगर एंड वाटर है। तो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा हुआ, क्योंकि शुगर हमेशा क्या होगा, लेसर अमाउंट में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूट, और वाटर क्या होगा, हायर अमाउंट में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पहचान लिए, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। दूसरा, शुगर किस में डिजोल्व होगा, सॉल्वेंट में। जो चीज डिजोल्व हो रही है उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे, और जिसमें हो रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। क्लियर। और इसका हम बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हम फर्दर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ, डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, उसका अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं इनको। तो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे थ्री टाइप्स के होंगे। एक तो होंगे गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, और थर्ड होंगे हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक्चुअल में होगा क्या, ये तीनों बनेंगे तो सही, बट ये बनेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल ऑब्जर्व कराता हूँ, उसमें आप समझिए किस तरीके से गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, किस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, और किस तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। ओके, हियर इज ए टेबल इन विच गैसेस मिक्स सॉल्यूशन बोल दिया हमने इसको। गैसेस में क्या कौन कौन सा आ रहे हैं, गैस है आपका सोल्यूट है, गैस क्या है, सोल्यूट है। क्लियर। गैस क्या है, सोल्यूट है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, गैस, यानी दोनों गैस गैस है, सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गैसियस सॉल्यूशन। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एयर, तो ये क्या है आपका गैसियस सॉल्यूशन है। जैसे लिक्विड और गैस, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है,
तो पानी तो हो गया लिक्विड और ऑक्सीजन क्या होगी, गैस होगी। ऐसे सॉलिड और गैस, जैसे कैम्फर होता है, ठीक है, डस्ट होता है, स्मोक होता है, धुआं होता है ना, उसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वो क्या है, सॉलिड है, वो जम जाता है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, हमारे पास एक गैस है। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम इनको क्लासिफाई करते हैं। गैस है, लिक्विड है, गैस है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो इन सब के साथ में ये एग्जाम्पल्स, इथेनॉल है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है उसमें लिक्विड के साथ लिक्विड डिजोल्व होता है। सॉलिड के साथ लिक्विड सुक्रोज है, एंड साल्ट वाटर है, ठीक है। तो उसमें साल्ट क्या हो गया, सॉलिड हो गया, एंड वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। गैस के अंदर सॉलिड है, जैसे प्लेटिनम है, ये सारे क्या है, मरकरी है। लिक्विड के साथ सॉलिड है तो मरकरी विद सोडियम, अमलगम बोला जाता है इसको, ठीक है, ये अमलगम बोला जाता है इसको। यानी मरकरी के साथ क्या होगा, सोडियम प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, अमलगम। ऐसे सॉलिड के साथ सॉलिड, इसको मोस्टली क्या बोला जाता है, एलोइज बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस किस तरीके से मेथड है। एक्चुअली हम सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा, जितना कम होगा उतना ही लेस कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर। अगर मैं आपको बात करूँ, मैं एग्जांपल दूँ आपको कि आपके पास 50 ग्राम क्या है, शुगर है, एंड 100 ग्राम क्या है, हमारे पास 100 ml क्या है, वाटर है। क्लियर। और दूसरा 100 ग्राम शुगर है और हमारे पास 100 ग्राम ही हम क्या मान लें, 100 ml ही हम क्या मान लें, वाटर मान लें। तो आपका कंसंट्रेटेड कौन सा होगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या होगा, चीनी की गुणवत्ता क्या होगी, कम होगी। बट इसमें अगर आप 100 ग्राम उसमें मिक्स कर रहे हो तो उसकी गुणवत्ता क्या होती है, ज़्यादा होगी। तो इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर, मोर कंसंट्रेटेड। क्लियर। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, आई थिंक all of you like my video. Thank you. Have a nice day.